नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एक बार फिर से निर्मला की कथा वस्तु, जो पहले हमने आपको संक्षेप में दी हुई थी, आज उसकी कथा सार के बारे में अपने शब्दों में बताएंगे। निर्मला उपन्यास बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास है, जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं इसके कथा सार। हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमजीत की लिखित निर्मला एक चरित्र प्रधान उपन्यास है, जो एक भारतीय नारी के जीवन की एक दुख दर्दपूर्ण करुण कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। उपन्यास की जो कथा है वो बहुत ही सरल और स्वाभाविक ढंग से शुरू होती है। बाबू उदय भानुलाल, जो बनारस के बहुत ही अमीर और प्रतिभावान प्रतिष्ठित वकील थे, वे धन संचय करना नहीं जानते थे, परंतु परिवार के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देने को अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी कल्याणी, उनकी दो लड़कियां निर्मला और कृष्णा तथा उनके दो लड़के चंद्रभानु और सूर्यभानु थे। उदय भानु ने अपनी बड़ी पुत्री निर्मला की शादी लखनऊ निवासी बाबू भालचंद सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चय कर दी। यहाँ उन्हें दहेज देने की चिंता नहीं थी। क्योंकि भालचंद सिन्हा ने स्वयं कह दिया था कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, आपकी खुशी हो तो दहेज दें, अन्यथा दहेज न दें, किंतु बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए। अतः वकील साहब अपनी हैसियत के अनुसार बहुत अधिक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी व्यवहार कुशल पत्नी कल्याणी उनकी इस बात का विरोध करती है। इस पर पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाता है और एक दिन मामला तंग होने पर वकील साहब स्वांग रचकर सुनसान रात्रि में घर छोड़कर चल देते हैं। घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर उनका एक पुराना शत्रु मतई, जिसे डाक के अभियोग में उदय भानुलाल ने सरकारी वकील की हैसियत से 3 साल की सज़ा दिलाई थी, वह मिलता है और बैर चुकाने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इससे वकील साहब के परिवार पर संकट के बादल छाने लगते हैं। बाबू उदय भानु की आकस्मिक असामयिक मृत्यु में समधी भालचंद सिन्हा की गरीबी का आलम देखकर मृत्यु को अमंगल अपशगुन बताकर विवाह करने को मुकर जाते हैं। विवाह करने के लिए गए पंडित मोटे राम जी से यह समाचार सुनकर कल्याणी को अत्यंत दुख होता है कि भालचंद सिन्हा जी लड़की नहीं दहेज चाहते थे। अतः कल्याणी कुछ ताव में, कुछ लोभ में और कुछ बेबसी में निर्मला की शादी 3 लड़कों के पिता विदुर दुहाजू मुंशी तोताराम के साथ कर देती हैं। मुंशी तोताराम 35 वर्षीय वकील थे। वे अत्यधिक परिश्रमी थे, अतः उनके सिर पे बाल पक गए थे। उनकी श्याम स्थल देह में तोन निकली हुई थी और वे मंदाग्नि तथा बक्सिर के सियासती व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनके 3 लड़के मनसाराम, जियाराम और सियाराम थे, जिनकी आयु क्रमशः 16 वर्ष, 12 वर्ष तथा 7 वर्ष की थी। इनके अतिरिक्त उनकी विधवा बहन रुक्मणी भी थी। शादी के पश्चात निर्मला पति के घर आती है। दंपति विज्ञान में कुशल पति मितव्ययी होने पर भी अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए नित्य नए नए उपहार लाते हैं, परंतु निर्मला संकोचवश उन्हें प्रेम की नहीं, सम्मान की वस्तु समझती है। शायद इसलिए कि पति की अवस्था का ही एक आदमी उसका पिता भी था, जिससे वह देह चुराकर भाग जाया करती थी। दूसरी और बूढ़े मुंशी तोताराम अपनी यौवन की देहरी पर कदम रखने वाली पत्नी निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए नित्य नए नए स्वांग रचते हैं, अपनी वीरता के झूठे प्रसंग कह सुनाते हैं, परंतु चपल निर्मला अपने वृद्ध पति की काम लालसा को भांप जाती है। उसे अपने पति के पागलपन पर दया आने लगती है और वह उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। ससुराल में गहने, कपड़े और धन संपत्ति निर्मला को रूप वृद्धि और संतोष प्रदान करते हैं, परंतु उसका मानसिक असंतोष बहुत बढ़ जाता है।
उसका मन मर चुका होता है। पति से उसे पहले से ही असंतोष है। उसमें विधवा ननद रुक्मणी उसे निरंतर कोसती रहती है और नई बहू भावज जिसे कहते हैं उस पर अपना रौब जमाना चाहती है, तो निर्मला अपना मन अन्य बातों कार्यों में लगा लेती है। वह बच्चों की सेवा शुश्रूषा में लग जाती है। वह बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी भी पढ़ती है, किंतु इसमें काम वासना में अंधे पति को शंका उत्पन्न होती है और वे किसी बहाने मनसाराम को छात्रालय में भेजने का निश्चय कर लेते हैं। तोताराम के बहुत अधिक तंग करने पर मनसाराम घर छोड़कर छात्रालय में रहने लगता है और मन ही मन निर्मला उसे रोकने की कोशिश करती है, परंतु वह असफल होती है। रुक्मणी भी निर्मला को ही अपराधिनी मानकर उसे नित्य ताने सुनाया करती है। तोताराम के संशय को समझते ही निर्मला पति के पक्ष में होकर उनका समर्थन करती है और पति की उपस्थिति में मनसाराम के प्रति क्रूरता का अनुभव करती है, परंतु किशोर हृदय मनसाराम इस अभिनय को सत्य समझ लेता है और अपने स्वामिनी स्वभाव में हृदय पर मार्मिक का अनुभव करता है। इसी कारण छात्रालय में वह चिंतनशील बन जाता है और दुर्बल हो जाता है और बीमार भी हो जाता है। स्कूल के हेडमास्टर के आदेश पर मुंशी तोताराम उसे लेने के लिए छात्रालय जाते हैं, परंतु निर्मला के उसे घर लिवा लाने के अत्यधिक आग्रह और दबाव के कारण उसका संशय और भी दृढ़ हो जाने से वे मनसाराम को घर न ले जाकर सीधे ही अस्पताल पहुंचा देते हैं। वहां अनेक उपाय करने पर भी मनसाराम अच्छा नहीं होता। उसे विमाता निर्मला के अभिनय की वास्तविकता का रहस्य विदित हो गया था। इधर निर्मला भी बीमार पुत्र को देखने के लिए तड़पती थी, परंतु तोताराम के मना करने से वह अकेली अस्पताल नहीं जा सकती थी। परंतु जियाराम से मनसाराम की अत्यंत बुरी दशा के समाचार सुनते ही वह निर्भीक होकर अस्पताल पहुंच जाती है। उसे देखते ही निर्बल मनसाराम उठ खड़ा हो जाता है और अपनी विमाता के चरणों में गिरकर उससे क्षमा याचना करता है और उसे निष्कलंक सिद्ध करता है। अब मुंशी तोताराम का वहम नष्ट होता है और उन्हें आत्मग्लानि होती है। वे निर्मला के शुद्ध स्नेह का महत्व समझते हैं और उससे अन्याय के लिए क्षमा मांगते हैं, परंतु अब तो बहुत विलम्ब हो चुका है। देखते ही देखते मनसाराम इसी क्षणभंगुर संसार से क्रूर अन्यायी समाज से हमेशा के लिए विदा ले लेता है। इस प्रकार पिता का भ्रम दूर कर मनसाराम मर जाता है, परंतु उसकी बीमारी से डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी सुधा से निर्मला का बहुत ही अधिक परिचय हो जाता है। डॉक्टर सिन्हा वे ही महाशय हैं जिनसे निर्मला की सगाई पक्की होकर फिर टूट गई थी। निर्मला अपनी सखी को यह बात बताती है कि डॉक्टर सिन्हा ने दहेज के लोभ मोह में से ही उसकी शादी के लिए इनकार किया था। उसकी करुण गाथा सुनने के बाद सुधा निरंतर अपने पति को व्यंग्य बाणों से कोसती रहती है। निर्मला की अपनी छोटी बहन कृष्णा के विवाह की चिंता सताती है। इधर डॉक्टर सिन्हा भी अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं। सुधा के द्वारा वे बिना कुछ दहेज के कृष्णा का विवाह अपने छोटे भाई के साथ तय करते हैं। सुधा गुप्त रूप से निर्मला की माता कल्याणी को 500 रुपये भेजकर उस पर उपकार करती है। इधर मुंशी तोताराम पुत्र वियोग में उदास रहते हैं और वे कचहरी का काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। परिणामतः आमदनी भी कम हो जाती है। उन्हें रुपए कर्ज लेने पड़ते हैं और जब वे कर्ज अदा नहीं कर पाते तो साहूकार उनका मकान नीलाम करवा लेता है। इसी बीच निर्मला एक पुत्री आशा को जन्म देती है, जिसमें तोताराम अपने खोए हुए पुत्र मनसाराम को पाते हैं, परंतु क्या तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंच सकता है। कृष्णा की शादी के अवसर पर निर्मला मैके जाती है। वहां उसे मालूम होता है कि डॉक्टर सिन्हा के कृष्णा के ज्येष्ठ हैं तथा तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। अब सुधा से उसकी मित्रता और भी घनिष्ठ हो जाती है। बहुत समय बीतने पर भी निर्मला मैके से ससुराल नहीं लौटती तो सुधा उसे लेने के लिए आती है। वहाँ उसका पुत्र सोहन ज्वर में फंस जाता है और असमय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। धार देने पर डॉक्टर सिन्हा वहाँ पहुँच जाते हैं। वे सुधा को सांत्वना देते हैं और उसे तथा निर्मला को लेकर वापस लौट जाते हैं। इधर मुंशी तोताराम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनका मंझला पुत्र जियाराम बुरी संगति में फंसकर उदंड हो जाता है। वह इतना उच्छृंखल और धृष्ट है कि अपने वृद्ध पिता को भी ताने सुनाता है। एक रात को वह निर्मला के कमरे में चुपचाप घुसकर उसके गहने का संदूक उठाकर भाग जाता है। निर्मला उसे देख भी लेती है, परंतु मुंशी जी को कुछ नहीं बताती।
चोरी की बात सुनकर मुंशी तोताराम पुलिस में इत्तला कर देते हैं। पुलिस ने जियाराम को ही चोर बताया, पर निर्मला घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती थी, अतः उसने पुलिस को थोड़ी बहुत रिश्वत देकर मामला शांत करने की कोशिश की, परंतु जियाराम डर के मारे आत्महत्या कर लेता है। जियाराम की आत्महत्या से तोताराम के दिल पर गहरी चोट पहुंचती है। इतना ही नहीं, निर्मला भी बिल्कुल हृदयहीन हो जाती है। पुत्र शोक में वकील साहब का किसी भी काम में दिल नहीं लगता, अतः निर्मला पैसे बचाने के हेतु अभियुक्त बालक सियाराम से बाजार से सौदा खरीद मंगवाती है। बार बार के बाजार के चक्कर से तथा नित्य ही भी माता से ताड़ना पाकर सियाराम तंग आ जाता है। इतने में एक बार बनिए की दुकान पर एक साधु से उसकी भेंट हो जाती है। मातृवीन सियाराम पर साधु की बात का गहरा असर पड़ता है। परिणामतः एक दिन वह भी घर छोड़कर साधु महात्मा के साथ भाग जाता है। तलाश करने पर भी सियाराम नहीं मिलता है, तो विधि पिता मुंशी तोताराम स्वयं पुत्र की खोज में निकल पड़ते हैं। इस प्रकार लगातार संकट बाधाएं उपस्थित होने पर निर्मला थक जाती है, हार जाती है और शांति लाभ के लिए सुधा के घर जाती है, परंतु दुर्भाग्य वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर सिन्हा निर्मला की ओर तीव्रता से बुरी नीयत से आकृष्ट होते हैं और एकांत पाकर उससे छेड़छाड़ करते हैं, परंतु वह भाग जाती है। रास्ते में ही उसे सुधा मिल जाती है। वह कुछ संकेत कर देती है जिससे सुधा सारी बात समझ जाती है। वह अपने पति की चारित्रहीनता की भर्त्सना करती है, उसे भली बुरी बातें सुनाती है। परिणामतः अपने दुष्कर्मों से लज्जित होकर आत्मग्लानि में डॉक्टर सिन्हा विष खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात सुधा अपने देवर के साथ घर चली जाती है। दूसरी ओर अब भी संकट के बादल छाए रहने पर निर्मला व्याकुल चिंतातुर रहती है और बीमार हो जाती है। अपने को अंत निकट देखकर छोटी बच्ची आशा, जो संपूर्ण विपत्त कथा की बृहद आलोचना है, उसको अपनी नंद रुक्मणी के हाथों सौंपकर वह क्रूर समाज से सदैव के लिए विदा ले लेती है। मोहल्ले के लोग एकत्रित होते हैं। निर्मला की मृतदेह बाहर निकाली जाती है। शमशान यात्री चिंता मग्न है कि लाश को अग्निदाह कौन देगा। इतने में ही एक बूढ़ा पथिक मुंशी तोताराम उपस्थित हो जाता है। तो ये था निर्मला उपन्यास का कथासार। इस प्रकार ये निर्मला उपन्यास का उद्देश्य समाज की बुराइयों का निरूपण करके एक आदर्श समाज की स्थापना करना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।